कोरोना के खतरे के कारण दुनिया भर के प्रभावशाली देश घुटनों पर आ गए हैं। अमेरिका, इटली जैसे देशों में इस वैश्विक महामारी के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भारत ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बरती, इसलिए बाकी देशों के मुकाबले स्थिति संभली हुई है। मगर आपको बता दें कि भारत के ज्योतिषों ने पहले से ही इस तरह की महामारी की घोषणा कर दी थी। पिछले 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण लगा था, तभी ज्योतिषों ने कहा था कि ये ग्रहण पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इस महामारी की समाप्ति के सवाल पर ज्योतिषों की राय है कि अगले सूर्य ग्रहण तक ये समस्या कम हो जाएगी, मगर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में इसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ज्योतिष क्या कहता है? क्या मई में हिंदुस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा या लंबी लड़ाई बाकी है? हिंदुस्तान की कुंडली इस पर क्या कहती है और उसमें कौन से ग्रह योग बन रहे हैं? क्या ज्योतिष कोई खास तारीख या खास समय बता सकता है जहां हिंदुस्तान में कोरोना के मामले तेजी से खत्म हो सकें? जय श्री कृष्णा। देखिए, इस समय सूर्य का मेष राशि में प्रवेश है जो 15 मई तक चलेगा। और सूर्य में जो ग्रहण लगा था पिछली बार 26 दिसंबर को, वह भी बहुत तेज था। वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया था कि सूर्य के कोरोना पर जो ज्वार, अग्नि का ज्वार का उबाल उठ रहा है, वह बहुत तेज और झुलसाने वाला है। इससे भी आशंका व्यक्त की जा रही है वैज्ञानिक दृष्टि से भी। और इस समय मकर राशि में शनि का, बृहस्पति का और राहु तथा प्लूटो का ये जो संयोग बन रहा है, दशा अंतरदशा के आंतरिक अंतर्द्वंद के कारण महाविनाश की एक परिभाषा रची जा रही है ग्रहों के द्वारा, जो भयानक विनाश लीला को अंजाम दे सकता है। और देखिए, भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बार बार इस धरा को, इस सौरमंडल को, मनुष्य को, प्राणी मात्र को पुनर्संशोधन करने के लिए, रिहेबिलेट करने के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत कहाँ होगा, कहाँ जा कर के यह कोरोना मरेगा, कब शुरू हुआ है। मैं बताऊं कि यह एक ही रोग बार बार अपनी अवस्थाओं को बदल करके आता रहा है। हैजा, प्लेग, चेचक इत्यादि में भी यही रोग अपने रूप को बदल बदल करके आया है। अब भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतौ न चारिर्न च संप्रतिष्ठा। तो कैसे जाएगा? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। काशी में कहावत कही गई है कि सटला त गैला। तो इसलिए सटने से बचे। यह छुआछूत की महामारी है। अपने घरों में रहें, संयम से रहें, आचार विचार का पालन करें, तो शायद हम लोग बच जाएं। जैसी महामारी विश्व में फैली है, जैसी विनाश लीला विश्व में चल रही है, आज भारत कम प्रभावित इसीलिए है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल जो है वैदिक परंपराओं से मिलता है। हम लोग वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं। नमस्कार उसका पहला उदाहरण है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या मुंबई में कोरोना का बड़ा विस्फोटक होने वाला है या मुंबई में कोरोना के केस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे? दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? कोरोना का यहाँ कब तक असर रहेगा? देखिए, बम्बई, दिल्ली आदि जैसे महानगर जो हैं, फिलहाल बम्बई में तो 15 मई तक कोई संभावना नहीं है कम होने की। महानगर और भी महानगर जो हैं भारत के, वह भी जद में आएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रह करके इससे लड़ना होगा। छुआछूत की बीमारी, पहले चेचक में छुआछूत की बीमारी है, सब लोग जान जाते थे और घर में ही मरीज को लॉकडाउन कर दिया जाता था। यह तो चेचक से भी बड़ी बीमारी है और इसमें यह भी नहीं पता कि किसे निकला हुआ है, किसे नहीं निकला हुआ है। तो ऐसे में तो और भी सावधानी की जरूरत है। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हिंदुस्तान में कोरोना की क्या स्थिति रहेगी? यह काबू में रहेगा या अचानक बढ़ेगा? बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा।
अचानक बढ़ेगा, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। हाँ, हालांकि विश्व के बहुत से देश बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। छुटकारा की बात की जाए तो कोरोना से विश्व को कब तक छुटकारा मिलने की संभावना है? भारत में इससे कब तक निजात मिलेगा? देखिए, ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार इस महामारी का विनाश, समूल विनाश 2022 के पहले असंभव है। 2022 तक किसी भी तरह से कोई टीका आ जाए, बढ़िया टीका कोई बना ले, तो इस तरह से महामारी का अंत हो जाए। लेकिन जिस तरह से यह व्यवस्था चल रही है, लगता नहीं है कि 2022 से पहले। मरीज भी जांच कराने में कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको ले जाएंगे, लॉकडाउन में ले जाएंगे और हमें 4-5 दिन तक बंद कर देंगे, टेस्ट के नाम पर परेशान कर देंगे। इसलिए बहुत से लोग छिपे हुए हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे छिपे हुए लोग बाहर आते जाएंगे, और जब तक पूरी जनसंख्या ज्ञात नहीं हो जाएगी, तब तक इस महामारी का विनाश असंभव है। जाए तो इस वर्ष जो है जून में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी होगा, और सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस पर उसका जो प्रभाव है धरतीवासियों में जरूर पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के 15 दिन पूर्व और सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद तक जो है ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो निश्चित रूपेण इस कोरोना पर ग्रहण का भी प्रभाव व्यापक रूप में दिखने वाला है। देखा जाए तो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। उसके 15 दिन पूर्व से जो है ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा, और 15 दिन बाद तक अर्थात 6 जुलाई तक जो है ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सब मिलाकर अगर देखें तो 30 जून को शनि बृहस्पति की युति समाप्त होगी, और 6 जुलाई को ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होगा वो समाप्त होगा। अर्थात 30 जून से 6 जुलाई के बीच में ये दो जो आकाश मंडल में जो ये विनाशक विस्फोटक योग बनेगा, उसके बाद ही जो है कोरोना के काउंटडाउन शुरू होगा और कोरोना से मुक्ति मिलना प्रारंभ होगा। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हिंदुस्तान में कोरोना की क्या स्थिति रहेगी? यह काबू में रहेगा या अचानक बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कोरोना के रुकने का कोई आसार नहीं है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली मुंबई में सब बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो एक अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि आकाश मंडल में राहु केतु शनि जो है संक्रमण को बढ़ाने वाले होते हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, सूर्य जो है जीवन का दाता है, मंगल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और बृहस्पति जो है जीवनी शक्ति को देने वाला होता है। ये जब तक ये 3 ग्रह शुभ नहीं होंगे आकाश मंडल में, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं रहेंगे, तब तक इसमें सुधार आने का सुधार आने की भी कोई बात नहीं हो सकती। तो निश्चित रूपेण क्योंकि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देखेंगे तो बृहस्पति और मंगल दोनों शनि से पीड़ित है। मकर राशि में बृहस्पति नीच का है और मंगल जो है शनि से पीड़ित है। निश्चित रूपेण यानी इम्यूनिटी और जो है जीवन शक्ति दोनों शनि से बाधित है। तो निश्चित रूपेण इसके बढ़ने के आसार है। 4 मई के बाद जब मंगल मकर से कुंभ में जाएगा तो जरूर थोड़ी सी जो है इसमें लाभ होता नजर आएगा, लेकिन पूरे लाभ के लिए 30 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। ज्योतिष क्या कहता है, कोरोना दुनिया में इतनी तेजी से क्यों फैला? कौन सी ग्रह दशाओं ने इसका योग बनाया है? इससे पहले कब ऐसे ग्रह के संयोग बने और दुनिया पर इसका क्या असर रहा? ये देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि ये कुछ दुर्योग होते हैं आकाश मंडल में। शनि बृहस्पति केतु, बृहस्पति राहु, मंगल शनि, ऐसे दुर्योग होते हैं। तो 2019 में ही कई तरह के दुर्योग बने थे, और उन्हीं दुर्योगों का परिणाम जो है 2019 के बाद से 2020 झेल रहा है, और अभी आगे भी इसको कुछ समय तक झेलना है। हिंदुस्तान के लिए कोरोना कितना बड़ा खतरा है? ज्योतिष क्या बता रहा है? हिंदुस्तान की कुंडली में अभी जैसी दशाएं इससे पहले कब आई और इसका क्या असर दिखा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखा जाए तो हिंदुस्तान जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो अपने आप में खुद ही पंचग्रही योग वाली कुंडली है। वृषभ लग्न कर्क राशि में जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ उसमें खुद ही पंचग्रही योग बना हुआ था। और जहाँ तक महामारी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जब जब धरती पर कुछ बड़े बड़े संकट आए हैं, महामारी आई है। इसके पहले प्रथम 1918 में आया था, हाँ, उसके पहले 2009, 1998 तमाम ऐसे ग्रह योग आए हैं जिस समय महामारी बड़े पैमाने पर दिखी है।
तो निश्चित रूपेण इसके पहले तमाम जब ये आकाश मंडल में जब शनि और बृहस्पति या बृहस्पति मंगल, शनि राहु, ऐसे जब ग्रह योग बने हैं, निश्चित रूपेण धरती के लिए कुछ न कुछ बड़ा संकट आया है। क्या मुंबई में कोरोना का बड़ा विस्फोट होने वाला है, या मुंबई में कोरोना के केस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे? दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? कोरोना का यहाँ कब तक असर रहेगा? क्या दिल्ली में कोरोना के मामले देश में सबसे सर्वाधिक बढ़ेंगे? ये देखें, अगर बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि पश्चिम में जो है इसका कोरोना का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूपेण दिल्ली पश्चिम में है, मुंबई पश्चिम में है। तो अभी जो है ग्रहों की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो निश्चित रूपेण अभी जो है बढ़ने के आसार हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। निश्चित रूपेण सावधानी अभी पूर्ण रूपेण बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है देखेंगे, अगर दिल्ली कुंडली देखेंगे तो दिल्ली कुंडली के अनुसार जो है अष्टमस्थ शनि बृहस्पति मंगल की युति यह घातक युति मानी जाती है। वही मुंबई कुंडली देखेंगे तो मुंबई की कुंडली के अंदर षष्ठस्थ जो है मंगल बृहस्पति शनि की युति, अर्थात ये दोनों जो महानगर हैं मुंबई और दिल्ली, इन दोनों जगहों के लिए अभी जो ग्रहों की युतियाँ जो बनी हुई हैं वो जो है बहुत हितकर नहीं बनी हुई है। तो निश्चित रूपेण वर्तमान समय में अभी जो है इसके बढ़ने के आसार हैं, तो निश्चित रूपेण आम जनमानस को इसका अभी इस लॉकडाउन का जो है पालन करना चाहिए। जी, कब तक असर रहेगा, खास करके दिल्ली और मुंबई में इसका जो व्यापक असर जो रहेगा कोरोना? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है इसका प्रभाव रहना है, और चूंकि बृहस्पति शनि मंगल की जो युति है, जिसमें मंगल की युति तो अभी जो है 4 मई को हटेगी, हाँ, और लेकिन अभी बृहस्पति शनि की युति जो है बनी रहेगी 30 जून तक। 30 जून के बाद जब बृहस्पति शनि की युति जब हटेगी तो उसके बाद जो है कोरोना का काउंटडाउन शुरू होगा, और दिल्ली और मुंबई में उसके बाद ही कोरोना का जो है काउंटडाउन शुरू होगा। कोरोना दिल्ली मुंबई में ही नहीं, पूरे देश में जो है इसके बाद जो है तेजी से काउंटडाउन शुरू होगा और समाप्ति की तरफ कोरोना जाना शुरू हो जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।